ये बात आपको कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट नहीं बताएगा। वो आपको एक जो है वो सुनहरा ख्वाब दिखाते हैं कि हमारे पास जो है वो सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होता है और जो है वो हमारे पास कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती हैं जिससे अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए के हवाले से। यूएसए का अर्ली अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, तमाम तर चीज़ें गाइड करूंगा। आप खुद अपने लिए जो है वो अर्ली अपॉइंटमेंट हासिल कर सकेंगे। बहुत सारी ईमेल्स आई हैं मेरे पास कि यूएसए का अर्ली अपॉइंटमेंट हम किस तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप अर्ली अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, किसी एजेंट से रब्ता करते हैं या किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं, तो अर्ली अपॉइंटमेंट लेने के जो चार्जेस आजकल चल रहे हैं, कोई 30,000 मांग रहा है, कोई 50,000 रुपये मांग रहा है, कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो उससे भी ज़्यादा मांग रहे हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप यूएसए का अर्ली अपॉइंटमेंट खुद घर बैठे हासिल कर सकते हैं। विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मैंने अपना पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिकली अपॉइंटमेंट हासिल किया है, जिस वजह से उनको जो है वो कोई पैसे देने नहीं पड़े, इजीली वो जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप यूएस का DS-160 फॉर्म फिल करते हैं, 160 फॉर्म फिल करने के बाद जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, CGI पे जाते हैं, वहाँ पे अपनी फ़ीस पे करते हैं। अलाइट बैंक में जब आपका चालान आता है, आप फीस पे करते हैं, तो ऑटोमेटिकली विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स में आपका फीस चालान जो है वो CGI पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपॉइंटमेंट पहला जो है वो अपना स्लॉट बुक करें। आप वहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, एक अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कराची से कर रहे हैं, इस्लामाबाद से कर रहे हैं, लाहौर से कर रहे हैं, तो आपको जो पहला अपॉइंटमेंट मिलता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 6 महीने बाद का मिलता है। अगर आप इस्लामाबाद से करते हैं तो तकरीबन 4-5 महीने बाद में, ऑलमोस्ट 6 मंथ का गैप तो आपको मिलता ही है जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो अब किस तरीके से हम जो है वो अपना अपॉइंटमेंट अर्ली कर सकते हैं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इंशाल्लाह अगर आप ये लगातार करेंगे तो गारंटीड आपका जो है वो अर्ली अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। देखिए, आपको 2 स्लॉट्स मिलते हैं अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल करने के लिए। पहला स्लॉट आपको मिलता है जब आप अपना फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट पिक करते हैं, जब आपका CGI पोर्टल अपडेट होता है फीस चालान के बाद। पहला अपॉइंटमेंट तो आपको मैंडेटरी पिक करना ही पड़ना होता है। उसके बाद जब सेकेंड अपॉइंटमेंट का वक्त आता है, तो आपके पास उस फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद 2 स्लॉट्स मौजूद हैं कि आप मजीद 2 दफ़ा अपना अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल कर सकें। तो आपने जब रीस्केड्यूल करना है, हमेशा कोशिश करें कि आपको अर्ली मॉर्निंग, लाइक सुबह के 5 बजे, सुबह के 4 बजे या 7-8 बजे के दरमियान बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आपको ओपन मिलते हैं। आपने करना ये होता है कि आपने जस्ट रीस्केड्यूल का बटन दबाना होता है, यानी अपने अपॉइंटमेंट के रीस्केड्यूल पे क्लिक करना होता है। अगर तो कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल होता है तो आप अर्ली वाला पिक कर लें। आपने बार बार पेज को रिफ्रेश नहीं करना, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, या बार बार लॉगिन नहीं करना। पूरे दिन में आपने एक बार ही अपना CGI लॉगिन करना है। अक्सर जो है वो लोग जल्दी अपॉइंटमेंट के लिए बार बार लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने से CGI पोर्टल आपका ब्लॉक हो सकता है 24 घंटे के लिए। अगर आप मजीद लॉगिन करते हैं तो 48 आवर्स के लिए भी ब्लॉक हो सकता है। टेम्पररी जो है वो ये ब्लॉक कर देते हैं। तो आपने अपॉइंटमेंट जब रीस्केड्यूल करना होता है तो आप कोशिश करें हमेशा कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह के वक्त 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, ये वो टाइमिंग होते हैं जहां पर स्लॉट्स ओपन होती हैं। ये एक तरीका है जिससे आप इजीली अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो एजेंट्स होते हैं या जो कंसल्टेंट होते हैं, उनके पास कोई अलग से सिस्टम नहीं होता। उनके पास भी यही सिस्टम होता है, वो आपका ID, लॉगिन ID, पासवर्ड आपसे मांग के यही चीज़ें आपके लिए करते हैं जो आप अपने लिए खुद कर सकते हैं। ये बात आपको कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट नहीं बताएगा। वो आपको एक जो है वो सुनहरा ख्वाब दिखाते हैं कि हमारे पास जो है वो सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होता है और जो है वो हमारे पास कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती हैं जिससे हम आपका अपॉइंटमेंट अर्ली दिला सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यही एक तरीक़ेकार है कि आपने खुद रीस्केड्यूल करना है। और एक टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ अर्ली टाइम्स में पूरे दिन में एक बार लॉगिन करके सुबह के वक्त मोस्टली जो है वो अपॉइंटमेंट्स आते हैं, तो आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जब रीस्केड्यूल हो जाता है तो आपको दोबारा से ईमेल आ जाती है कि आपका नया अपॉइंटमेंट जो है वो रीस्केड्यूल हो गया और ये नया अपॉइंटमेंट आपकी ईमेल पे आ गया। तो ये एक तरीक़ेकार है। इस तरीके से हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने किया है। मैंने पर्सनली खुद भी एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका अर्ली अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल हो जाएगा। चाहे फिर आपका B1 B2 का अपॉइंटमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी का अपॉइंटमेंट है, वॉट एवर, जो भी अपॉइंटमेंट आप, स्टडी वीज़ा का चाहिए,
आप इस तरीके से अपना अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।